सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर है कि हम लोगों को इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के लिए लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास लाइव नहीं। ये तो ऑब्जेक्शन है। हम क्या बोलेंगे इनवाइट करने के लिए? ऐसा हम क्या बोलेंगे? लोगों को इनविटेशन कैसे देंगे? वही सर, जो हम काम कर रहे हैं इससे लाइफ में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसा मौका है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, आप लाइफ बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं ना। नो MLM प्लीज, एक मैसेज मेरे को आया, नो MLM प्लीज। लिखा कि जॉब के साथ एक्स्ट्रा नो MLM प्लीज, सीधा जॉब आएगा, नो MLM प्लीज। सही बताया चंद्र सिंह सर ने। या तो हम वो जो कर रहा है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए इनवाइट करें, उसके आगे कुछ नया कुछ करने के लिए, जो उसका लाइफ चल रहा है उसको एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए हम उसको अपॉर्चुनिटी बताएं जिसमें बिजनेस प्लान कुछ भी नहीं आएगा। ये इनविटेशन पार्ट, इनवाइट, ये अभी इस सेशन के बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे और कांटेक्ट करने वाले हैं, तो क्या बात करनी है और जो ऑब्जेक्शन आएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये सेशन के बाद एंड में। अभी मैं आपको होम मीटिंग के अंदर हमारा ये बात चल रहा था कि ये 3 चीजों के अलावा हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि होम मीटिंग के अंदर किसके घर पे होम मीटिंग, वो पहला एक डिसाइड होगा। पहला क्या डिसाइड होगा कि प्लेस डिसाइड होगा, प्लेस एंड टाइम, ये कंफर्मेशन हमारा कॉलिंग के दरमियान हो जाएगा, प्लेस एंड टाइम। दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, 10 लोग बैठने वाले हैं, 10 लोगों को बुलाया है तो 10 कुर्सियों की जरूरत नहीं है। हेलो, 10 लोगों को बुलाया हुआ है, 11-12 लोग आने वाले हैं, तो वहां पर कोई सीटिंग अरेंजमेंट वहां पर फिजिकली हमें वहां पर रेडीमेड स्ट्रक्चर नहीं बना के रखना है। अगर 10 लोग आए हैं, अगर मान लो कि 10 लोगों का मीटिंग हमने फिक्स किया हुआ है और वहां पर 4 चेयर है और 4 लोग बैठ गए, 6 लोग आएंगे तो क्या होगा? एक काम करिए, सोफा ना बाजू ले लीजिए, एक काम करिए पेला रूम माथी पेली कुर्सी ले आइए। ये उनके आने के साथ करना है, लेकिन तैयारी हमें रखनी है कहाँ से? लेकिन अगर पहले 10 चेयर रख दी है और 4 ही लोग आगे बैठे हैं और 5वां जैसे ही कदम रखता है, वो બધા લોકો નથી આવ્યા આજે તો ફોટો આવી ગયો મારે હારું બજારમાં પેલી વસ્તુ લેવા જવાની ત્યાં જતો રહેતો था, मैं वहां पे चला गया होता ना तो अपना काम हो जाता, नहीं तो नहीं आता तो भी चलता। क्यों? क्योंकि आधे लोग तो आए नहीं है। हेलो, अगर 10 लोगों को बुलाया है और 15 चेयर रखी हुई है तो 10 के 10 आए हैं, लेकिन चेयर 15 रखी है तो माइंड में क्या होगा? ઘણા બધા લોકો તો આવ્યા જ નથી, એટલે કદાચ આ ફ્રી લોકોનું કામ હશે ને જે ફ્રી હશે એ લોકો આવી ગયા હશે। हेलो, तो ये समझ में ऐसा आता है। अब ये हॉल, आप ये हॉल को इमेजिन करो, देखो 30-40 चेयर रखी हुई है ऐसी लाइन के अंदर एक के ऊपर एक, लेकिन ये सभी चेयर को खोल के यहाँ पे 10 चेयर, यहाँ पे 15 चेयर और पीछे भी 10 चेयर रख दे, तो यही सेमिनार के अंदर ऐसा लगेगा कि आधे लोग आए ही नहीं। अभी एक बंदा आएगा ना लास्ट में, वो जगह ढूंढेगा भी कहाँ पे। हेलो, जगह से ये सोच क्या क्रिएट करता है? कुछ अच्छा हो रहा है। ये सीटिंग अरेंजमेंट कितना होना चाहिए? जितने लोग आ रहे हैं उसको ही सीट अरेंजमेंट होनी चाहिए। हेलो, आने वाले हैं वो आएंगे तब उसका हो जाएगा। दूसरा, सीटिंग अरेंजमेंट के टाइम पे ये नहीं बोलना है कि सर પેલા 2 લોકો આવવાના હતા પણ એ લોકોનો ફોન જ નથી ઉપાડતા અત્યારે। ऐसा 100% ऑर्गेनाइजर बोलता ही है कि सर चालू कर दो सर पेला भी। अब ये किसके सामने हो रहा है? जो ऑलरेडी 4 लोग आ रहे हैं, तो अभी उसको क्या मैसेज गया? હું भी फोटो આવી ગયો, મારે भी બીજું કામ હતું। अब शांति से उसके साथ बताया उसने जल्दी सब। अब उसको ऑर्गेनाइज को बताना था सर 2 લોકો આવવાના હતા પણ ઉપાડતા નથી, नियम से उनके सामने ये नहीं डिस्कस करना है। अब मुझे बताया कि 2 लोग आने वाले थे लेकिन अभी फोन नहीं उठा रहे। मैं जब शुरू करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? चलो જેટલા લોકોને બોલાયા હતા ઓલમોસ્ટ બધા જીવ આવી ગયા છે, તો આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરીએ।
यानी कि उनको लगा यस हम लोग ही आने वाले थे। अब अगर 2 आ जाते हैं और तो ये एक अच्छा इंप्रेशन कि इसके अलावा भी कोई आया। हाँ सर हमने भी बात कर ली थी कदे रस्ता बस्ताમાં હશે એટલે કદાચ ફોન પર પછી સંપર્ક નહીં થયો कंटिन्यू करिए। समझ रहे हो मेरी बात आप? हेलो यस और नो? यस। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जो है हमें इस तरीके से करना है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो है ये हमारा रूम है, ये जो है वो किचन का दरवाजा है, ये जो है वो बेडरूम का दरवाजा है, और यहाँ पर जो है ये व्हाइट बोर्ड आपका ऐसा बोर्ड लगा है। अब ऐसे आप मीटिंग करोगे, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मीटिंग करते टाइम जो भी दरवाजा है उस दरवाजे की तरफ आपका फेस होना चाहिए। दरवाजे की तरफ, जैसे अभी मैं हूं, दरवाजा उधर है, अब कितने लोग उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर मैं उधर होता और आप इधर बैठे होते तो आपको सब दिखता कि कौन आया कौन गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो डिस्टर्बेंस किसको होता? आपको होता। अब आपको दीवार ही है पीछे, इधर भी दीवार इधर भी दीवार, घोड़ा ने हम बांधे हुए घोड़े के जैसे। तो अब मान लो यहाँ पे किचन का दरवाजा है या बेडरूम है, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी पोजीशन लूंगा? मैं इधर ये कोने में इस तरीके से बैठूंगा। हेलो यस। अब ये टेबल है, ठीक कोई सब घर में होती है, आपने बैठा बेसडेला હોય આપણે જઈએ એટલે यहाँ पे सोफा है, सोफा के सामने टी कोई होती है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बैठ गए। अब प्लान दिखाने के लिए वो बंदा इधर बैठ गया ऐसे। अब सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखना है, एक बंदा है तो आपके सामने होना चाहिए स्नेहल की तरफ, 2 बंदे हैं तो दोनों को ऐसे रखने हैं ए और बी, 3 बंदे हैं तो ए बी और सी, 4 बंदे हैं तो ए बी सी डी। क्लियर? प्लान में दिखा रहा हूं तो 4 लोग अगर है 5 लोग है तो मुझे सीखना पड़ेगा कि जो पहले आया था उसको ही देख के पूरा प्लान नहीं कर दूं। ए बी सी डी भी है। हेलो यस। तो मैं जब प्लान दिखाऊंगा, जैसे पहला स्टेप है मेरा कि सर हम लोग सभी लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, हम सभी लोगों के ड्रीम होते हैं। आज तक हम जितनी भी मेहनत, तो मेरा बोलने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि किसी को एक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस भी नहीं कर देना है। वो आता है ना पिक्चर में फोकस, ऐसे लाइट आती है, बोल बोल ऐसे करके लाइट नहीं मारते हैं पुलिस वाले, वैसा एक के ऊपर फोकस करेंगे वो डर जाएगा कि यार इतने सारे लोग हैं मुझे ही क्यों बोल रहे हैं। दूसरा आपका स्माइलिंग फेस, बराबर है। ये हमारा चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। तो कौन सी चीजें प्लान में ध्यान रखनी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से आपका होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड, डस्टर, मार्कर, ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एक नया पेन हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लियर? और वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। किसी को भेजा मार्कर फटाफट उठाई लाओ, अब वो तो मार्कर मांगेगा वहां पे, पेन आपको ना ब्लैक के ब्लू पे लिए अपने बोर्ड पर लग पर यार, ज्यादातर कुरियर वाले मंगाते हैं तो वो परमानेंट होता है। पूरा लिख दिया, अब इसको मिटा ही नहीं सकते। अब लोग भी बैठे हैं, आधा प्लान हुआ है, अब मेन पार्टी रह गया, बराबर है। तो प्लान साइड पे रह गया, इसको कैसे मिटाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए सब लोग गए क्या कि भी देख काम करो, केरोसिन है एक खड़ा हो जाएगा वो सोशलिस्ट, बराबर है। केरोसिन थी निकली जैसे नेल पेंट्स में पेલું એ કરવાનું આવે એ છે ઘરમાં। तो कहने का मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के बाद बोर्ड, मार्कर, चाय, नाश्ता, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूछना है ऑर्गेनाइजर कौन है। अभी सपोज इनका प्लान करने के लिए गए हुए, तो ऑर्गेनाइजर जो है वो स्नेहल सर है, तो वो ही हो सकता है बोल दे, और वो नहीं बोलेंगे तो जिग्नेश सर प्लानर है तो वो स्नेहल सर को बोलेंगे सर 4 बार कहीं नहीं મૂકવા કહેતા ના પડતી, અરે મુકાઈ ગયેલી છે, ઓકે મુકાઈ ગયેલી છે તો આપણે 2 મિનિટ પછી ચા પીને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, પણ જો नहीं મૂકી है ना અત્યારે ચા ખાંડ दूध બધું नहीं નાખ્યું હોય तो અત્યારે अभी मत करो, उसको मीटिंग खत्म करने के बाद मैं बोलूंगा तब करना, नहीं तो जैसे ही 6, 36, 216, 512, 2024 ऐसे करके 1 साल के अंदर आपको इतने रुपये आ सकते हैं, और आपका अब सर आप क्या करना चाहेंगे, बीच में गरम गरम चाय
अब वो 5 मिनट आपको इतनी जबरदस्त मिलने वाली थी, जो कथा चल रही थी 15 मिनट से, उसका रिजल्ट प्रसाद लेने के टाइम था और बीच में चार। अब हमने क्या किया, साइड पे कर दिया। अब वो बंदा जो प्लान देख रहा है ना, उसको ऐसा ठंडी थी जैसे पी हमने। अब आखी लिंक टूटी गई उसकी माली। तो ये इसलिए चाय नाश्ता पहले कंफर्म बात कर लो, अगर नहीं रखा है बीच में नहीं आना चाहिए। और आपको ये नहीं बोलना है ऐसा कि चाय नाश्ता बच्चे नहीं आवाज है। आपको उसको क्लियर कर लेना है कि चाय नहीं रखनी है, वो सब नहीं। अभी जस्ट होके ही आए हम लोग, चाय जो है लास्ट में होती है, बराबर। पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दो, नहीं तो क्या है ये थोड़ा चले चाहता हूँ विविध पढ़े। ये रिलेशन हमारे यहाँ पे है, तो अगर उनका इतना भावना है तो उसको बोलो ठीक है, लेकिन जब मैं बताता हूँ तब रखना, लास्ट में एक बार काम निपटा के खत्म करके बाद में। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता और चाय, और नाश्ता बाहर मंगवाने भेजना इसको अवॉइड करो। उसको बोलो पेट डन है, फुल है, नाश्ता नहीं होगा तो तुम्हारा चाम पिए तो खाली चाय भी और दर्ज करो। क्लियर? प्लान जब भी होता है, कभी भी डिनर या लंच उसी घर में नहीं होना चाहिए। नेवर 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 एवर। जिस घर के अंदर प्लान करने वाले हो, वहां पर प्लान के बाद खाना खा के निकलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा क्यों नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो, क्यों नहीं होना चाहिए? यस, रिजल्ट टाइम बराबर। बिल्कुल सही है। रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है। अब खाना खाने बैठेंगे तो साथ में हम लोग है, वो वेव्स वो क्रिएट किया हुआ एटमॉस्फेयर सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और मानिए भी नहीं सकता खाए। अब खाना खाया है, वो फोर्स नहीं लगेगी नहीं कि भाई बाकी जिंदगी अभी तक चला रही। अब खाना आप उसका खा रहे हो, कैसी फीलिंग आएगी? सोचो, आप सोचो कि बिगड़ नहीं जाएगा कैसे। जो मेन पर्पस है ना, सोचो कि आज आप पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि બની ગયેલું છે જોડે જોડે બેસી જ જાવ ને પ્લાન પડ્યો છે, તો હવે તમે જઈને અત્યારે કાં પાછું પહોંચતા તમને કેટલી વાર लागશે? नो मतलब नो। वहां पे उसने भले ही बिगाड़ बनाया है, वो बिगड़ जाएगा, लेकिन ये आपकी मेहनत जो लगी है, जो मेन पर्पस है ना, वो टूट जाएगा। ये उस टाइम पे तो फॉलोअप का गरम गरम फॉलोअप जो है वो फ्रिज में हो जाएगा, लेकिन बाद में भी वो सही से फॉलोअप नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपने उसका खाना खा लिया है। हेलो, ये सब अनुभव की, एक्सपीरियंस की बातें हैं। लंच डिनर नहीं लेना है। पेट्स, चिल्ड्रन और टेलीविजन जो है, टीवी चालू है, मैच चालू है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसको दूसरे रूम में करो। मुझे तो एक प्लान में कुत्ते ने पीछे से इधर काट लिया, सही में काट लिया। मैंने उसका इंजेक्शन गोवा में भी लिया था, कुछ लोग थे, हाँ सर भी थे, तो गोवा में हम लोग इंजेक्शन लेके, मुझे फिर कुछ कितने इंजेक्शन, 1-2 इंजेक्शन इधर रखे, एक वास्को में रखा, फिर गोवा जाना था तो गोवा जाके भी हॉस्पिटल ढूंढा और उधर भी इंजेक्शन लगाया। और एक्चुअली वो तो ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं था, जैसे ही मैं घर में गया, वो सीधा कुत्ता जंप करके सीधा मेरे पैर में ही काट दिया, सीधा जंप कर दिया। मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं अंदर जाने के बाद बोलता, लेकिन वो सीधा जैसे ही गया ना, एंटर हुआ, वैसे ही काट लिया उसको। तो कुत्ता बिल्ली जो भी है, उसको साइड में उसके लिए बंद कर दो, उसको बोलो कि उसका खाना दे दो, क्योंकि खाना नहीं देता तो वो करता रहेगा बीच में डिस्टर्ब। बच्चे हैं तो उसको दूसरे रूम में अटेंड करवाओ, टीवी है तो उसको बंद करो। आप तो सीरियल આપણે મતલબમાં રોજ જોવાની છે। મેચ જે છે હવે છેલ્લી 5 ઓવર બરાબર રસાકસીની તમે ચાલુ રાખો, પ્લાન ચાલુ કરી દો, એ તો હું બંને જોઈશ। आई एम मल्टी टैलेंटेड पर्सन, મને બધું જ પડશે, ऐसा मुझे बोल रहा है। अरे चालू कर दो, મારું ધ્યાન અહીંયા भी છે, તમે ટેન્શન ના લો। એ કીધું ભાઈ મારે ટેન્શન નથી, મારે તો હું સેટ કરી લીધું છે કામકાજ। મારે તમારી લાઈફને આપણે એક લેવલ સુધી ઉપર લઈ જવું। મેં કીધું એક કામ કરો, આ પતી જવા દો। नहीं ये तो चालશે, हजू टाइम लागશે, ત્યાં સુધી તો આપણું આ બી પતી જશે કે બંને જોડે જ પતાવી દઈએ। ना भाई ऐसा है तो टाइम हम सेट करेंगे, दूसरा टाइम लेंगे। 20 किलोमीटर गया એટલે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને પ્લાન બતાવવો જ એવું જરૂરી નથી। हम
हमें हमें हमारे बिजनेस में वो बंदा चाहिए, लेकिन जिंदगी उसकी भी बनानी है, तो कॉम्प्रोमाइज करके आईवाज से तो बता भी दिए ना। एक बंदा बोल रहा है कि કેટલીક વાર लगશે તમને આ बताओ, कितना टाइम लगेगा? बोला कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। ऐसे हमारा प्लान 20 मिनट का है, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलना है कि ये तो आपका ऊपर हमारे ऊपर डिस्कशन है, फिर भी 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए। પછી કેવું મારે ટ્રેન છે, अब 15 मिनट बाकी होगी तो उसका ध्यान प्लान में नहीं होगा, वो ट्रेन में होगा कि भाई ट्रेन पकड़ा है कि नहीं, तो लास्ट क्लास में हाँ यस यस। अभी हमारा वाक्य पूरा होने से पहले बंदा बीच बीच में हाँ हाँ करने लगे, इसका मतलब इसको जल्दी खत्म करने को मांगता है। हेलो, पूरा वाक्य पूरा था हुआ पहला। अब मैं एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ हाँ हाँ, फिर मैं स्टॉप हो गया। सर आपके लिए प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले ही प्लानिंग किया कि सर एक काम करते हैं, हम अरेंज करते हैं नेक्स्ट टाइम। सर हर 10 मिनिट છે બ્રેક, 10 મિનિટમાં જરા ઉતાવળ કરીને બતાવી દો ને। મેં કીધું સોરી સર 10 મિનિટમાં તો એ થશે જ નહીં, કેમ કે સર કેરિયરનો સવાલ છે, આખી લાઈફનું આપણે પ્લાનિંગ કરવાનું છે, તો આ 10 મિનિટની અંદર થવાવાળી વસ્તુ નથી। સોરી સર, તમે એવું હોય તો સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢો, तो ये टाइम આપણે આવીએ। પણ હું તમને એટલું ગારंटी કરીને કહું कि वो आधा घंटा जो है आपकी ज़िंदगी का एक यू टर्न लाने वाला होगा, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि वो आधा घंटा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो चीज़ आप उस आधे घंटे के अंदर जानने वाले हो। अब ये प्लान के ऊपर हम लोग आ गए, उसको रेडी करना है। खत्म हर बार जरूरी नहीं है कि खत्म ही कर दो, एक चांस उसको दो कि वो रेडी हो। अब वो तैयार है कि चलो कई वांधो नहीं, આપણે 40 મિનિટમાં નોર્મલી પતીએ 40-45 મિનિટની અંદર। સર એમાં આપણે એકદમ એવું શ્યોર નહીં, તો આપણા ડિસ્કશન ઉપર છે, મેઇન કન્સેપ્ટને એટલો મિનિમમ 40-45 મિનિટ તો લાગશે। તમે શ્યોર થઈ જાઓ કે તમે મતલબમાં 40-45 મિનિટની ઉપર 10 મિનિટ બી થાય તો વાંધો નહીં આવે, કેમ કે તમારા કેરિયર વિશે જ આપણે વાતચીત કરવાની છે। હેલો, यस, तो ऐसा काउंसलिंग हमें सबसे पहले यहाँ पे करना है, बराबर है। टेलीविजन बंद करा दीधो, पेट्स बाळको उन लोगों को, बच्चों को हमने भेज दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करवाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कौन करवाएगा? जो ऑर्गेनाइजर है, जिसके कांटेक्ट है, वो करवाएगा। और खुद का फोन बंद है ना, फिर भी वो क्या करेगा, एक काम करिए आपने, सर मोबाइल करना स्विच ऑफ कर दिए थोड़ी बार આપણે, કેમ કે बच्चे मुझे पाचा फोन आएगा घर से, बीच में फोन आएगा ना तो पूरा लिंक टूट जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। मेरा भी फोन नहीं मारे છે ને, એક અર્જન્ટ ફોન આવવાનો છે, તો એમને એવું હોય તો રિંગ કરી લો પહેલા જ, એટલે કે અડધો કલાક પછી હું સામેથી ફોન કરીશ, અત્યારે ફોન ના કરતા, જરા કામમાં છું। હેલો, तो ये हमें स्विच ऑफ करवाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट आपके होने लगे, आपका रिजल्ट बढ़ने लगेगा, आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म दिखेगा, आपके अंदर सीरियसनेस दिखेगा। और सीक्रेट ये है कि सीरियस लोगों के साथ ही लोग जुड़ते हैं। यस, सीरियस दिखना चाहिए और सीरियस लोगों के साथ ही लोग जुड़ते हैं। प्लान का समय 20 से 25 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। प्लान के अंदर विजन क्लियरिंग, ड्रीम बिल्डिंग, टेक कमिटमेंट, पावर प्लेयर, ये सभी चीज़ें एक साथ में नहीं देती। और नॉलेज हमें है, नया नया प्लानर ये गलती करता है, सारी ट्रेनिंग प्लान के दौरान ही दे देता है। प्रोग्रेस चार्ट भी उसमें समझा देगा, लकी सर, गगन सर के बारे में भी बता देगा, फॉलो थ्रू के बारे में भी बताएगा। नहीं, प्लान यानी प्लान। क्वालिफाइंग इंटरव्यू कैसे लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 स्टेप से लेके ड्रीम पे खत्म करने का तब तक का टाइम 25 मिनट का है। अब उसके बाद आपके सवाल जवाब हो रहे हैं, ये 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम गिन सकते हो, लेकिन प्लान ड्यूरेशन प्लान का 25 मिनट। क्लियर? उसके बाद प्लान के एंड के अंदर डेमोस्ट्रेशन, डेमो आपको देना है। डेमो कैसे देना है, आप साइड में नोट्स में लिख दो, ये प्लान डिस्कस करते हैं तो लास्ट में ये भी डिस्कस कर लेंगे। आपके पास
डेमो डेमो के પછી આવા જો સોસાયટીનો નહીં હોવું જોઈએ. हाँ, ये बताया ना कि आपके साफ सुथरे प्रोडक्ट आपके होने चाहिए। आपके पास 4 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है डेमो के, चलेगा, लेकिन वो क्लीन होने चाहिए। होम मीटिंग का एंड बीच में जो है, होम मीटिंग खत्म होने आई है और बीच में एक बंदा जिसको बुलाया था, तो ऑर्गेनाइजर ही उसके सामने दरवाजे के सामने आ जाए, उसको एक बार बाहर ले जाए। इसका कारण क्या है? अब लास्ट के 5 मिनट में आया और बात चल रही है कि भाई इसके अंदर आपने जो बताया था कि 2 करोड़ का आपका फार्म हाउस का ड्रीम है, वो आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ से पूरा हो सकता है। आपके बच्चे अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं, आप प्लेन के अंदर घूम सकते हो, आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो। हर महीने का सर 5 लाख रुपए इनकम, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अब जो लास्ट में जो आया है ना, वो आपके बाद 1 घंटा वो रुकेगा अगर उसको आपने एंट्री दे दी। समझ गए? तो क्या करना है सर, आपका टाइम ऑलरेडी जो दिया था लेट हो चुका है, तो अभी सर बीच में क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस होंगे, तो सर नेक्स्ट टाइम हम ये प्लानिंग कर देंगे, अभी ये प्लान जो है वो खत्म हो जाने दो। समझ गए? तो ये चीज जो है इन बिटवीन किसी को बीच में से एंट्री नहीं करनी है, और वो ध्यान कौन रखेगा? ऑर्गेनाइजर। एंड जो है रिजल्ट, अब लास्ट में फॉलोअप कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन लास्ट में फॉलोअप करने का जो काम है उसके साथ हमें नेक्स्ट इवेंट को जोड़ देना है। अगर रिजल्ट आता है, नहीं आता है, दोनों ही परिस्थिति में उसको हमें कहाँ पे लेके जाना है कि આવતા રવિવારે બારડોલીની અંદર જબરજસ્ત પ્રોગ્રામ છે। अगर आप 10,000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप 100 रुपये का रिस्क लो। सिर्फ आपकी जिंदगी है, आपने सपने बताए हैं, तो 100 रुपया एक निर्णय लेने के लिए, ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये जो है क्या होगा, ये क्या होगा? इनविटेशन का पास आपके पास बैग में ही होना चाहिए और वो एक ही निकालना है। समझ गए? तो ये थी हमारी प्लान की रूपरेखा कि इस तरीके से हमें होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। प्लान कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आने वाले 2 मिनट। अभी जितना भी डिस्कस किया इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है